हेलो यूट्यूब, हाय, वेलकम टू निक भाई का मैथ्स। मैं निकेतन कचबी आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निक भाई का मैथ्स में। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसमें हमने लगभग जैसे पहले वाला एग्जांपल सॉल्व किया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम लोग इसी टाइप के कुछ एग्जांपल करते हैं जैसे कि लास्ट टाइम वाला हमने एग्जांपल किया, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जहां पे लिखा है इक्वेशन है हमारे लिए 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन हमको उसी फॉर्म में दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस by प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो तो ये y है, मतलब ये हो गया ay स्क्वायर प्लस by प्लस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे, हम लोग क्या करते थे कि इस y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कितना लाते थे 1। अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है, मतलब मुझे इसको इस 9 की जगह क्या चाहिए 1, तो मुझे इस 9 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे इस पूरे इक्वेशन को 9 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन हियर आंसर, ओके। तो मुझे यहाँ पे 9 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0। सिंस डिवाइडिंग बाय 9 हमने क्या किया यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, हमने यहाँ पे लिख दिया सिंस डिवाइडिंग बाय 9। अब 9 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या हो, देखो यहाँ पे कटेगा ये बिल्कुल 9 1 जा 9, तो 1 into y स्क्वायर आया मेरे पास y स्क्वायर माइनस साइन, ये भी कटेगा 3 से, 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो 4 into y हो गया मेरे पास 4 अपॉन 3 इधर आ गया y प्लस 2 अपॉन 9 नहीं कटेगा तो जैसा का वैसा, तो हमने लिख दिया 2 अपॉन 9। अभी हमारा उसी फॉर्म में लाया हमने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इतने टर्म को हम लोग क्या करते थे, इतने टर्म को क्या करते थे या तो a प्लस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट या फिर a माइनस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट। तो यहाँ माइनस दिखा, देखो y किसका स्क्वायर है, मतलब ये है खुद y का स्क्वायर, y स्क्वायर दिया है, ये y का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू मिली मुझे y, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a की वैल्यू है y इनटू b। अब b हमको ऐसे सेट करना है कि हमको कितना मिल जाए 4 अपॉन 3। तो मैं यहाँ पे फिर से 2 कर देता हूँ, तो 2 2 जा 4, अब मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3, देखो 2 into 2 4 y और 3 ये आ गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a into b की वैल्यू मिल गई। अब क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b प्लस b का स्क्वायर। देन हम लोग क्या करते थे माइनस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3, तो हमने लिया यहाँ पे 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। देन क्या करते हैं हम लोग प्लस c, तो c की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 2 अपॉन 9, तो प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पे 0। अब इस इक्वेशन को देखो यहाँ से इतना, तो ये किसका स्क्वायर है, ये y और ये b की वैल्यू, मतलब ये हो गया सर y माइनस साइन है तो माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। बाद में कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना गया बेटा 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पे 0। तो ये आ गया y माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 अपॉन 9, यहाँ क्या चाहिए मुझे प्लस, तो माइनस से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना है यहाँ पे 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू आया मेरे पास 0। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है मेरे पास है यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को 1 टाइम्स लिखूंगा और न्यूमरेटर में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 माइनस साइन तो माइनस साइन 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो क्या आएगा मेरे पास y माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 9, अगर मैं ब्रैकेट है तो प्लस में आएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस माइनस 2 अपॉन 9 को उधर लेके चलते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये आया मेरे पास y माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 9 उधर जाएगा तो प्लस 2 अपॉन 9। अब स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 3, स्क्वायर और रूट कट गया तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएगा रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, तो प्लस माइनस में आएगा स्क्वायर रूट।
अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप लोग अपने YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, जहां पे हमने लिखा है हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, सिंस टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो अभी यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 3 into y हो गया मेरे पास 3y माइनस 1 into 2 2 अपॉन 1 into 3 कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू क्या है ये प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 क्या हो गया मेरे पास कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, इक्वेशन आया मेरे पास 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। अब क्या बचा 3y इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन गया प्लस 2, तो प्लस माइनस रूट 2 y को क्या इधर मल्टीप्लाई, मतलब उधर जाएगा तो क्या चलेगा बेटा डिवाइड में, तो प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3। अब ये रूट 2 की वैल्यू 2 है, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। आप इस प्लस रूट 2 को आगे भी ले सकते हो और इस प्लस 2 को पीछे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3 are the roots of quadratic equation। हो गया हमारा फोर्थ। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। अभी हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको ये इक्वेशन दिखेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये वेरिएबल है y, मतलब ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस a के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसका। तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो वी कैन राइट 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये 0। अब ये जो काटता उसको काट लो, 2 1 जा 2, 1 into y स्क्वायर कितना हो गया ये y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y नहीं कटने वाला प्लस 10 अपॉन 2 मींस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे फॉर्म में आ गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको इतने पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, या तो a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर में कन्वर्ट, या फिर a माइनस b ऑफ होल स्क्वायर में कन्वर्ट। यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर में। तो मुझे यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर, मतलब मुझे a की वैल्यू मिल गई y। उसके बाद में प्लस साइन है तो प्लस साइन देना पड़ेगा यहाँ पे ट्वाइस a into b, a की वैल्यू क्या है y। अब मल्टीप्लाई बाय b मुझे ऐसे सेट करना है कि 9 अपॉन 2 आ जाए, मतलब मुझे अपॉन में 2 चाहिए। अब यहाँ अपॉन में 2 आएगा, जब यहाँ पे 4 रहेगा, देखो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे ऊपर में कितना चाहिए 9, मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 9 अपॉन 2 इंटू y आ गया। तो हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मिल गई 9 अपॉन 4, तो 9 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई 9 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर। देन क्या करते हैं हम लोग प्लस c को ऐड, तो प्लस c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब अगर मैं इतने इक्वेशन को देखूं तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है मुझे, सर ये y प्लस 9 अपॉन 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा y प्लस 9 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर, देन माइनस साइन, 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा यहाँ पे 81 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 0। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं y प्लस 9 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 16। मैं इसको ब्रैकेट में दे रहा हूँ, माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5, मतलब कितना होगा बेटा 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे 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 हो जाएगा ये y प्लस 9 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 1 जा 18 माइनस 16 5 जा 80 अपॉन 16 इंटू 1 16, तो इसको ब्रैकेट में ले लो मैं इज इक्वल्स टू
0। तो ये आ गया मेरे पास y प्लस 9/4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 81 माइनस 80 कितना आ गया 1 और ये अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास y प्लस 9/4 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस 1/16। अब चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे y प्लस 9/4 स्क्वायर रूट कट गया और 16 का क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मतलब कितना है 1 4 into y 4y प्लस 1 into 9 9, ठीक है, अपॉन में 1 into 4 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 4 4 कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। चलो तो 4y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9। अब ये 4y को क्या है मल्टीप्लाई, मतलब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा वो। अब इस 1 के दो वैल्यू तो हम लोग सेपरेट ले लेंगे, देयरफॉर राइट हियर y इज इक्वल्स टू एक बार प्लस 1 ले रहा हूं माइनस 9/4 और y इज इक्वल्स टू एक बार माइनस 1 ले रहा हूं अपॉन 9/4। तो इधर देखो y का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 8। 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 में से 1 गया तो कितना है 8। दोनों में बड़ा कौन है 9 साइन है माइनस, तो -/4 और y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 10 कितना होगा बेटा -10/4। ठीक है, तो ये कटेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास -2 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ये कटेगा 2 से 2 5 जा 10 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू है -5/2। आप लोग नीचे लिख सकते हो therefore y is equals to -2 and -5/2 are the roots of quadratic equation। हो गया ये 5th वाला भी क्वेश्चन। अभी हम लोग 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन में हमको दिख रहा है यहाँ पे 5x² = 4x + 7। अब इसको थोड़ा सा देखो तो ये a² + bx + c के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 4x + 7 को इधर लेके आएंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट हियर आंसर। तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 4x इधर आएगा तो -4x प्लस 7 इधर आएगा तो -7 = 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो सर हमको दिख रहा है ये इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को x² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना चाहिए 1। अगर मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 चाहिए मतलब मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। कुछ कट रहा है? यस। 1 into x स्क्वायर कितना है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 0। अब हम लोग क्या करेंगे इतने पार्ट को क्या करेंगे या तो a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट या फिर a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है मतलब ये हो जाएगा सर a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट। तो ये x का स्क्वायर है मतलब ये क्या बन गया x होल स्क्वायर, मतलब मुझे a की वैल्यू मिल गई x a² माइनस ट्वाइस a की वैल्यू क्या आ गई x इनटू b। अब b ऐसे सेट करना कि 4/5 मिल जाए, मतलब यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 5 देखो 2 2 = 4x और ये अपॉन 5 आ गया। तो ये बन गया a² माइनस ट्वाइस a इनटू b प्लस b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/5, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2/5 ऑफ होल स्क्वायर बन गया a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। देन बाद में क्या करता है मैं -b² को ऐड, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 प्लस c की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे -7/5, यहाँ पे प्लस है प्लस इनटू माइनस -7/5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इतने पार्ट को देखो तो ये मुझे किसी का स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल सर ये a और ये b की वैल्यू है मेरे पास, मतलब ये दिख रहा है x। यहाँ पे साइन उठा लो माइनस और यहाँ पे क्या लिखा 2/5, मतलब ये है सर x - 2/5 का होल स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे हम लोग -2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिखूंगा जैसा का वैसा x - 2/5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस इसको मैं ब्रैकेट में ले लूं तो
तो ये बन गया 4/25। अब यहाँ क्या चाहिए मुझे माइनस, मतलब मैं माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास 7/5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये मेरे पास 0। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, तो ये आ गया सर जैसे का वैसा x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 जा 20 प्लस 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 6 जा 150, 175 अपॉन 25 5 जा कितना हो गया बेटा 125 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ करेंगे हम लोग और एक स्टेप, तो x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 175 प्लस 20 195 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू कितना है ये 0। अब इस माइनस 195 अपॉन 125 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ हम लोग लिखेंगे x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195 अपॉन 125, कटेगा 5 से कटेगा सर, तो ये आएंगे यहाँ पे 25 और ये 5 3 जा 15, 45 तो 5 9 जा 45, मतलब 39/25 आया। इसका मतलब वी कैन राइट x माइनस 2/5 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/25। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, किसका रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ गया। चलो तो ये बन गया मेरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे भी 5 into x 5x माइनस 1 into 2 2 अपॉन 1 into 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5 5 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 39, तो 5x इज इक्वल्स टू, मैं माइनस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 2 प्लस माइनस रूट 39। अब ये 5x को क्या इधर मल्टीप्लाई, मतलब इधर जाएगा तो डिवाइड, तो प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5, ठीक है। अब इस रूट 39 की दो वैल्यू दिख रही है, एक प्लस रूट 39 और दूसरा माइनस रूट 39, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, सेपरेटली लिख दो इसको, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। देयरफॉर नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो, 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें हमने सॉल्व किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब हमको देखो, अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं वो है ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। अब इस फॉर्म में वो ऑलरेडी है, मतलब ये है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब तो ये ऑलरेडी है, अब हमको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी कितने हैं मेरे पास 1। अब बस इस सिंपल सा इतने पार्ट को हमको क्या करना है, a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो मुझे a की तो वैल्यू ऑलरेडी मिल गई क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। मतलब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अगर लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, डायरेक्टली x ऑफ होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी, a की वैल्यू मुझे मिल गई है x इंटू बी। अब b ऐसे सेट करना है कि मेरे पास आंसर कितना बचे, बस कितना बचे 1x, x बचे, मतलब यहाँ पे मुझे 1/2 को ऐड करना पड़ेगा। देखो 2 2 कैंसिल, 1 इंटू x कितना हो जाएगा x, हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1/2, मतलब 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, देन माइनस b स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं तो b की वैल्यू कितना है 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस c को ऐड करते हैं, c की वैल्यू कितनी माइनस 20, तो प्लस इंटू माइनस 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 20 इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब इतने ब्रैकेट को बेटा थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है मुझे, सर मुझे ये दिख रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बाद में क्या बचा बेटा 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये माइनस साइन आया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा यहाँ पे 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो ये आ गया x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस इसको ब्रैकेट में लेंगे 1/4, यहाँ मुझे माइनस चाहिए, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं प्लस से, अपॉन 20, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 इज इक्वल्स टू 0, हो गया बराबर। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग,
तो ये हो गया x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1 प्लस 24 से कितना हो गया बेटा यहाँ पे 80/4 into 1 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 0। तो ये बन गया मेरे पास x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 80 कितना हो गया 81/4। देखो प्लस में आंसर था, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी निकाल दिया वहां से। तो अब उस माइनस 81/4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 81/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/4। अभी हम लोग क्या कर लेंगे कि यही से हम लोग क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास क्या बचा बेटा यहाँ पे x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना गया 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x कितना हो गया 2x प्लस 1 into 1 कितना हो गया 1/1 into 2 कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2। 2 क्या हो गया बेटा यहाँ पे कैंसल। तो क्या बच गया हमारे पास इधर हमारे पास बच गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। अब इस प्लस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब 2x को क्या इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब प्लस माइनस 9 माइनस 1/2। देयरफॉर सेपरेटली ले लो प्लस माइनस 9 को, तो x इज इक्वल टू बन गया 9। हमने पहले एक बार प्लस 9 लिया माइनस 1/2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज 8/2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10/2 कटेगा ये 2 4 जा 8 और ये कितना है बेटा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। Therefore we can write here x is equals to 4 और x is equals to minus 5। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 4 and minus 5 are the roots of quadratic equation। हम लोग नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे 4 and minus 5 are the root of quadratic equation। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास x square plus 2x minus 5। अब इस इक्वेशन को देखो तो ये ऑलरेडी x square plus bx plus c is equals to 0 के फॉर्म में है। मतलब हमको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ a कितना है ऑलरेडी 1, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमको क्या करना है कि इतने पार्ट को x square plus 2x को हमको a plus b ऑफ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस। तो a की वैल्यू तो मुझे वैसे भी मिल गई, क्या है ये x स्क्वायर है, मतलब x ऑफ होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है बेटा x इनटू b की वैल्यू ऐसे सेट करना कि खुद क्या आ जाए 2x ऑलरेडी यहाँ पे गया है, मतलब यहाँ पे मुझे 1 सेट करना पड़ेगा। देखो 2 into 1 2 और x हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a into b प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 1 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है -5 प्लस इंटू माइनस -5 इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इतने ब्रैकेट को देखेंगे तो इतना ब्रैकेट क्या दिख रहा है हमको सर, ये दिख रहा है x प्लस साइन तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इनटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, बाद में क्या है साइन माइनस 1 का स्क्वायर आया 1 और ये आया -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर -1 -5 कितना होगा बेटा ये -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6, उधर जाएगा तो प्लस 6, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 1 is equals to plus minus root 6। Therefore we can write x is equals to plus minus root 6 प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो गया। इसका मतलब ये तो बहुत आसान हो गया था, बोलो। Therefore हम लोग लिखेंगे पहले एक बार √6 लेते हैं -1 और x is equals to minus √6 -1। तो हम लोग लिखेंगे √6 -1 एंड -√6 -1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा ये ऐसा क्वेश्चन था। अभी हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल करते हैं। हमको इक्वेशन दिया है m² - 5m इज इक्वल टू -3। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस -3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा m² - 5m -3 इधर जाएगा तो +3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ऑलरेडी क्या है बेटा कि x² + bx + c के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हम लोग इतने पार्ट को क्या करेंगे a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है बेटा माइनस,
इसका मतलब मुझे a की वैल्यू मिल गई, m स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं m ऑफ होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इनटू b। a की वैल्यू है मेरे पास m। अब हमको ऐसे सेट करना है कि आंसर कितना मिल जाए 5/2, मतलब यहाँ 5 रख दो, बस हमको 5m चाहिए, मतलब यहाँ 5 रख दो और यहाँ पे अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 into m 5m, तो हो गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a into b प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 ऑफ होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, बाद में क्या करेंगे हम लोग माइनस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 5/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इतने पार्ट को देखोगे तो ये कितना किसका स्क्वायर है m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, मतलब वी कैन राइट m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा यहाँ पे 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में ले लूं तो 25/4, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, मतलब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, मतलब 3/1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 25 into 1 कितना हो गया 25 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 4 into 1 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये बन गया m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 इज 13/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो ये बन गया m माइनस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 13/4 उधर जाएगा तो प्लस 13/4, यहाँ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सर m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 रूट 13 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1, 2 into m कितना हो जाएगा बेटा 2m माइनस 1 into 5 5 अपॉन 1 into 2 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13/2। ये 2 2 कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पे देखो, तो क्या बचा मेरे पास 2m माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13। तो इस माइनस 5 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 5, सो वी कैन राइट प्लस माइनस रूट 13 प्लस 5। अब ये 2m को क्या इधर मल्टीप्लाई करेक्ट, उधर रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13 प्लस 5/2। देयरफॉर अभी यहाँ पे देखो तो क्या है m की दो वैल्यू है, एक प्लस रूट 13 और दूसरी माइनस रूट 13। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर m इज इक्वल टू, पहले प्लस 5 को ले लो, कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, प्लस रूट 13/2 और m इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 13/2। Therefore we can write 5 plus root 13/2 and 5 minus root 13/2 are the roots of quadratic equation। तो इस टाइप से हमारा जो था एक्सरसाइज 2.3 ये खत्म हो गया, और आई होप कि आप सभी लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।